हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करें। और समझ लीजिए कि 15 दिसंबर को आपको क्लासेस जो हमारी होती हैं, इन क्लासेस से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे भाई। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्पीयरमैन, हॉल्स या जेम्स ड्रेवर या वेल्स? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन के ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? बताइए सब लोग। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? एस्कीवरल, स्पीयरमैन, वुंड या हॉल्स ने? बहुत अच्छे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, वीडियो में 50 लाइक कम से कम कर देना। 50 लाइक का टारगेट है और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? वुंट ने, विलियम वुंट ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये जो आपके मनोवैज्ञानिक है ना, इनका संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है, तो अभी से याद करना शुरू कर दो। जैसे अभी मैंने बताया था स्पीयरमैन, वो ब्रिटेन के एक जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अब जैसे यहाँ पे विलियम वुंड, ये एक जर्मनी के जो है प्रमुख चिकित्सक थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? कैटेल, अल्फ्रेड बिने या गॉल्टन या वुडवर्थ? इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे? बताइए सब लोग, मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये जो वाइगॉट्स थे ये कहाँ के थे, किस देश के? जापान, फ्रांस, रूस, चीन, कहाँ के थे? बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली 2:30 बजे और शाम 6:30 बजे आपकी क्लास होती हैं, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे? ये रूस के थे। कहाँ के? रूस के। और ये दोनों लेवल के लिए है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए है, ठीक है ना। चलिए, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, किसका कथन है? स्टर्नबर्न, सैलोवी, वाइगॉट्स या मेयर का? बताइए सब लोग। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती ही, या किसका कथन है? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, तो कल एक वीडियो आई थी स्टडी प्लान को लेकर, 60 दिन का, उससे ज़रूर आप लोग देख लेना जाके। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन किसका है? यह है स्टर्नबर्ग का। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? बताएंगे सब लोग। विभेदक परीक्षण का उपयोग जो है किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? 6 का जवाब देंगे सब लोग। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? J.M. ओझा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, आर्म्स सर्विसेज अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिक्षमता? बताइए, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? 7 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। तो आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को जो है AST के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या शिक्षा शास्त्र? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में किया जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसका अभिप्राय जो है अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म प्रबलन या आत्म अनुदेश या आत्म अभिव्यक्ति? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, आत्म प्रबलन या आत्म निरीक्षण, अंतर्निरीक्षण? बताइए सब लोग। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो आपका होगा आत्म प्रबलन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? रोसा परीक्षण में या EPQ या 16 PF परीक्षण या MMPI परीक्षण? बताइए किस परीक्षण में 10 स्याही धब्बे होते हैं? 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो रोसा परीक्षण में 10 स्याही धब्बे होते हैं। 11 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने % तक जो है दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 45 से 65, 52 से 71, 51 से 69 या 50 से 70? 12 का जवाब दीजिए। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने % तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो 50 से 70% तक होती है, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताइए सब लोग। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हॉलर, क्रेपलिन, फिलिप, बेंजामिन रॉस? किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है क्रेपलिन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? क्रेपलिन के द्वारा लिखी गई है। 13 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे कौन? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे कौन? एडलर, जुंग, सिगमंड फ्रायड या जीन एक्स यूलर? 14 का राइट आंसर क्या होगा? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे कौन? 14 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो सिगमंड फ्रायड थे इसके जनक। 14 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जो है जाना जाता था? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु, आइजेंक, प्लेटो? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? अरस्तु को जाना जाता था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं या 10वीं से 14वीं या 10वीं से 16वीं तक? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? 16 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो ये मिले हैं 10वीं से 16वीं तक, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनः स्नायु विकृति की योग का लक्षण है? आशंका, कष्ट, भय, रोग? मनः स्नायु विकृति के जो है रोग का लक्षण है क्या? आशंका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशंका। अगला प्रश्न, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को परितोषित देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर? बताइए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, ठीक है ना, उदाहरण देकर। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जैसे कोई भी बुरा कार्य है तो उसका जो परिणाम क्या होगा? बुरा ही होगा। तो कोई भी जैसे व्यक्ति बुरा कार्य किया हो और उसका परिणाम उसको बुरा ही मिला हो तो उसका उदाहरण देखिए, तभी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का शिक्षा में योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में या नवीन अनुभव प्राप्त करने में या समायोजन में या इनमें से सभी? तो अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम का शिक्षा में योगदान है क्या?
तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में भी है, समायोजन में भी है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी में योगदान है अधिगम का शिक्षा में। थकान का कारण नहीं है क्या? निरंतर कार्य करते रहना, विश्राम, शिक्षण विधियाँ, अपर्याप्त रोशनी। बताएंगे सब लोग, थकान का कारण नहीं है कौन सा इसमें? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो विश्राम इसमें थकान का कारण नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? बताइए सब लोग। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा, आराधना, जीवन की अस्थिरता का, भौतिकता का। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जीवन की अस्थिरता का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? माता द्वारा, माता पिता द्वारा, या पिता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, हाथ से, पैर से, या संपूर्ण शरीर से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे सब लोग। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये शुरू होता है सिर से, शुरू होता है किससे, कहाँ से? सिर से। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, या बाल्यावस्था? जन्मोत्तर विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है कौन सी? तो वो है शैशवावस्था, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? पीयूष ग्रंथि का, या उपवृक्क ग्रंथि का, या गल ग्रंथि का, या उपगल ग्रंथि का? 25 को जवाब दीजिए। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? किस ग्रंथि का हाथ है? पीयूष ग्रंथि का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किस अवस्था में? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किस अवस्था में? तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है सामाजिक, धार्मिक, आदर्शवादी, अव्यवहारिक? 27 का जवाब दीजिए। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है क्या? आदर्शवादी बना देती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है क्या? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, या पिछड़ा बालक, या नाजुक बालक? क्या कहा जाता है बताइए? जो दुबले पतले होते हैं, क्षीण शरीर के होते हैं, कमजोर हृदय के होते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है? तो दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को समस्यात्मक बालक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। ये समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदित श्रवण वाले, या समस्यात्मक बालक? चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? मंदित श्रवण वाले के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे कम सुनने वाले बच्चे होते हैं ना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर, वृद्ध, प्रौढ़, या बालक? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर कहा जाता है, ठीक है ना, किशोरावस्था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके। सीटेट, यूपीटेट टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप अपना जो है डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। बाकी डेली क्लासेस हमारे चैनल पे हो रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप जो है इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाओगे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगी। ओके, चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे निरपराध में लिख दिया,
तो इसमें आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है, नि उपसर्ग या ने उपसर्ग या निर उपसर्ग या इनमें से कोई नहीं। निरपराध में उपसर्ग कौन सा है ये आप लोग जरूर बताना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक कंप्लीट कर देना इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एक बार विजिट ज़रूर करें प्लेलिस्ट को।